इसी बात का इंतजार था, जिस बात का हम लोग इंतजार करते, जिस बात को हम सोचते थे, वही गवर्नमेंट, सऊदी अरब गवर्नमेंट ने उसको लागू कर दिया है। और हमें बेहद खुशखबरी हो रही है, खुशी हो रही है आप लोगों को ये वीडियो बना करके और ये खबर देते हुए कि सऊदी गवर्नमेंट ने वो कर दिखाया जो हम चाहते थे। सऊदी गवर्नमेंट ने लेबर लॉ ला करके हम लोगों के लिए, अजनबियों के लिए, हम चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियंस हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे अदर किसी भी कंट्री के हो, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी न्यूज़ हमारे लिए ला करके लेबर लॉ के जरिए हमारे लिए दी है। मैं बताना चाह रहा हूं, 1 महीने के बाद, अब जनवरी चल रही है, फरवरी के 19 तारीख के बाद में कानून बदलने वाला है। लेबर कानून जो सऊदी गवर्नमेंट लाई है, उस कानून में तब्दीली कर दी गई है कि जिस तरीके से लोग कंपनियों में काम करते थे, परेशान रहते थे और टाइम टेबल का कोई कुछ नहीं था, किस तरीके से काम करना, कितने घंटे काम करना, क्या करना, कितने पैसे लेना, कंपनी में कब छुट्टी जाएंगे, कब आएंगे, कंपनी हमें कब छोड़ेगी। आज मैं सारी बातों का, सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप सऊदी अरब में किसी भी कंपनी में काम करने वाले हैं तो आपको ये कानून शायद पता नहीं होगा, अगर पता भी होगा तो आप वो अपनी जुबान से नहीं बोल सकते। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, सऊदी गवर्नमेंट ने कंपनियों को इतना मजबूर कर दिया है कि वो आपके साथ में बदव्यवहार, बदसलूकी नहीं कर सकते। जो आप चाहेंगे वही होगा अब। और ये इंतजार था हमें। जिस तरीके से फॉरेन कंट्रियों के अंदर, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, चाहे किसी भी ऐसी कंट्रियों के अंदर जो कानून थे वो कानून लागू किए जा रहे हैं, तो बेहद खुशखबरी है। सबसे पहले ये कि अगर किसी कंपनी में आप आए हो, कंपनी आने के बाद में आप नए हैं या पुराने हैं, किसी कंपनी, न्यू कंपनी को आपने ज्वाइन किया, ठीक है। आप ज्वाइन करने के बाद में अगर कंपनी 3 महीने तक कंपनी को आप देखेगी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, काम करने में कैसे, या आपका काम उनको पसंद आ रहा नहीं आ रहा, तो उनके पास में जो है 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने में अगर कंपनी चाहेगी आपको वापस कर सकती है, मना कर सकती है कि भाई हमें आपका पसंद नहीं आया काम, या आप पसंद नहीं है, आपको काम करने का तरीका पसंद नहीं है। उसके बाद में 3 महीने होते हैं, ठीक है। कंपनी 3 महीने के अंदर अंदर आपको वापस भेज सकती है। 3 महीने के बाद ही आपका अकामा बनवाएगी। ऐसा नहीं कि अकामा बनवा दिया उसके बाद में भेज दिया। तो 3 महीने का टाइम गवर्नमेंट ने अकामा लेबर के लिए, कंपनी के लिए दिया है कि कंपनी अगर चाहेगी तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको देख सकती है। उसके बाद में पसंद आए या ना आए वो 3 महीने के बाद में डिसाइड करेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर बंदा, यानी कि कोई मजदूर है, कोई वर्कर है काम करने वाला, वो काम करने वाला वर्कर भी कम से कम उसको टाइम ज्यादा दिया गया, उसको 6 महीने दिए गए हैं। अगर वर्कर 6 महीने तक देखेगा कि वर्कर को 6 महीने तक अगर पसंद नहीं है आप, तो 6 महीने के बाद में आपको वो उस कंपनी को छोड़ सकता है, ठीक है। वर्कर 6 महीने तक भी आपको आजमाएगा, कंपनी ठीक है, सैलरी अच्छा दे रही है, टाइम टू टाइम काम दे रही है, टाइम टू टाइम छुट्टी दे रही है, तो 6 महीने का टाइम वर्कर के पास में होता है कि अगर आपको पसंद आ रही है कंपनी, तो 6 महीने तक आप देखो। 6 महीने आपको दिखता कंपनी पैसे भी अच्छा दे रही है, कंपनी टाइम टू टाइम सैलरी भी आपको दे रही है, खाने पीने का और रहने सहने का सब चीज आपको दे रही है, तो आप उसको साइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हुआ कि 3 महीने कंपनी को दे रही है गवर्नमेंट कि आप 3 महीने तक आप दे सकते हैं बंदे को। 3 महीने के बाद में आप डिसाइड करिए आपको रखना है या ना रखना है। इसी तरीके से बंदे को इतना इजाजत दे रही है कि बंदा जो क्या मजदूर आदमी है, एक वर्कर है, उसको 6 महीने दिए, आप 6 महीने तक अपनी कंपनी को देखो कैसी है, काम करने में कैसी है, पैसा देने में कैसी है। फिर दूसरी बात ये आती है कि अगर कोई बंदा कंपनी छोड़ना चाह रहा है या कंपनी आपको निकालना चाह रही है, तो क्या कानून है। ये बहुत होता है ना भाई साहब कि कंपनी ने जब चाहे निकाल दिया, जब चाहे रख लिया, या आप कैसे छोड़ के जाएंगे कंपनी को। आपने कंपनी में रिजाइन, कंपनी सिग्नेचर कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तो आपके पास क्या कानून है। क्या ये जो कानून आया है उसी कानून के तहत मैं बता रहा हूं। अगर आपको जाना है कंपनी छोड़ करके, तो आपको 1 महीने पहले कंपनी को इत्तला करनी पड़ेगी कि भाई नेक्स्ट मंथ से, इस तारीख से मैं कंपनी छोड़ दूंगा और मैं आपको खबर दे रहा हूं, ठीक है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस ये कहनी है कि नेक्स्ट मंथ से मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, ठीक है। इसी बात से अगर कंपनी आपको निकालेगी तो कब निकाल देगी। पहले क्या होता था भाई, कंपनी को पसंद नहीं, कंपनी ने भाई 1 हफ्ते के बाद में उन्हें कह दी भाई रिजाइन खत्म करो, आपको नहीं रख रहे। लेकिन यहां पर क्या कहा, कंपनी
2 महीने पहले आपको बताएगी कि भाई 2 महीने के बाद में हम आपको निकालेंगे, 2 महीने तक आपको नहीं निकालेंगे। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे होते हैं, आप कहीं से आने के बाद में काम अच्छा लगा आपको, लेकिन कंपनी ने निकाल दिया। तो 2 महीने का बहुत होता है, 2 महीने में सैलरी आदमी अच्छी कमा लेता है। 2 महीने अगर उसको घर भी जाना है तो 2 महीने तक सैलरी अच्छी करके घर ले जा सकता है अगर उसको जाना है तो। इसी तरीके से 8 घंटे की मसलन ड्यूटी है किसी की और ओवर टाइम कर रहा है, तो क्या उसको ओवर टाइम कैसा मिलेगा, ओवर टाइम का कितने पैसे मिलेंगे? तो जो सैलरी है उस सैलरी के हिसाब से ओवर टाइम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज सबसे अच्छी मुझे लगी है जो फॉरेन कंट्री में होती है, कि मिसाल के तौर पे किसी की आपकी कंपनी आपसे 8 घंटे ड्यूटी लेती है या 9 घंटे लेती है, तो अगर आपने दिन में 8 घंटे ड्यूटी की, उसके बाद में 4 घंटे ड्यूटी कर दी ओवर टाइम, यानी कि 12 घंटे आपने कर दी, ठीक है। तो अगर हफ्ते में मिसाल के तौर पे आपने हफ्ते में 3 दिन ओवर टाइम किया, 3 दिन ओवर टाइम किया, जैसे कि एक दिन 4 घंटे ओवर टाइम किया, दूसरे दिन 4 घंटे ओवर टाइम किया, तीसरे दिन 4 घंटे ओवर टाइम किया, यानी कि 3 दिन या 2 दिन मिसाल के तौर पर तोड़ लो, 2 दिन तुमने ओवर टाइम कर दिया, तो या तो ओवर टाइम के पैसे ले सकते हैं। अगर आप ओवर टाइम के पैसे नहीं ले सकते तो आपको वो जो 8 घंटे 2 दिन के आपने एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया है, वो 8 घंटे की नेक्स्ट डे छुट्टी ले सकते हैं आप। तो आपकी छुट्टी नहीं कटेगी, कंपनी आपको पूरे महीने की सैलरी देगी। आपके जो 8 घंटे ओवर टाइम किया आपने, वो नेक्स्ट डे छुट्टी कर सकते हैं। जैसे फॉरेन कंट्री में ये रहता कि भाई हफ्ते में उनको 36 घंटे काम चाहिए। अब लगातार आप 2 दिन काम कर लो, या फिर 4 घंटे 5 घंटे काम कर लो। तो यही यहाँ पर दिया है कि भाई घंटे के हिसाब से होगा। एक बंदे ने एक हफ्ते के अंदर भाई साहब अगर उसने अपने ड्यूटी के ज्यादा टाइम काम कर लिया है, तो वो उसको उसके हिसाब से छुट्टी मिल सकती है। फिर तीसरी बात ये दी है कि यहाँ पर पहले ये होता था भाई साहब, किसी के करीबी अगर किसी की मौत हो गई, मिसाल के तौर पर फैमिली में किसी भाई बहन या वालिद, अल्लाह ना करे किसी का ऐसा हो, तो उनको छुट्टी नहीं दी जा सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर भाई सख्ती से कहा कि उनको छुट्टी दी जाएगी। अगर फैमिली में किसी का ऐसा हादसा हुआ तो उसको 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी, ठीक है। 3 दिन तक आपको 3 दिन की छुट्टी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगी। और एक यहाँ पर यह कहा कि पहले जो था 2 महीने छुट्टी, 2 साल में कंपनी 2 महीने छुट्टी दिया करती थी, 2 महीने से ज्यादा छुट्टी नहीं दिया करती थी। अब 2 महीने की छुट्टी जो है उस छुट्टी को बढ़ा करके करीब 2.5 महीने छुट्टी बढ़ा करके 2.5 महीने कर दिए, तो छुट्टी भी बढ़ा दी। और बहुत सारे ये कानून, आपको कौन सी बात अच्छी लगी है, तो आपसे मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, प्लीज आप अपनी कंपनी में अगर नए आए तो फौरन सिग्नेचर नहीं करिए। यहाँ पर एग्रीमेंट पेपर सिग्नेचर यहाँ पर वहाँ इंडिया में कराते हैं वो कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद सिग्नेचर नहीं करना भाई। 3 महीने कंपनी आपको देगी, आप 6 महीने देखिए, अच्छी लग रही है कंपनी, ठीक है। फिर तीसरी बात इसमें और बात बहुत सारी ऐड की है भाई साहब। कोई कंपनी, उस कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी ये होगी कि आपको रखने की जिम्मेदारी, रिहाइश यानी कि आपको रहने के लिए रूम देगी, दूसरी बात खाना देगी या ट्रांसपोर्ट देगी, कहीं से आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो भी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। खाना, रहना और ट्रांसपोर्ट यानी कि आना जाने का जिम्मेदारी किसकी होती है? कंपनी की होती है। अगर कंपनी आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर रही, या तो इसके बदले उसका आपका जितना खर्चा आ रहा है वो कंपनी देगी, या फिर कंपनी ये चीज सारी आपको मुहैया करा के देगी। तो आई हो गवर्नमेंट की तरफ से, सऊदी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कानून, इतना बड़ा लॉ ला करके जो इंडियन है कहीं के भी बेचारे लेबर के में काम करने वाले उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये ऐसा हुआ कि सऊदी अरब में अब जो है लेबर के वर्क के तौर पर सऊदी लोग भी इसमें काम करना शुरू करेंगे। इस वजह से कानून बदले जा रहे हैं, सहूलत मिल रही है उनको, सऊदियों को, उसके जरिए आपको भी मिलेगी। तो आई हो कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको समझने को मिलेगा, और मकसद के लिए और आपके फायदे के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी कंपनी में जाना चाह रहे हैं या कौन सी कंपनी में काम करते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा।